हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक टॉपिक के साथ है, वो है अपना 11th क्लास का मोशन इन प्लेन से रिलेटेड अपना चैप्टर था, जिसके अंदर अपने को एक टॉपिक है वो है क्या, बैंकिंग ऑफ रोड। यानी कोई अगर घुमावदार सड़क के ऊपर कोई भी एक एंगल के साथ अपनी जो रोड है वो क्या है, प्रॉपर घुमाव के साथ अगर ली हुई है, उसके ऊपर अगर अपन किसी कार की मोशन की अगर बात की जाए, जब कोई कार अगर उसके ऊपर अपन मूवमेंट कराए तो उसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये है अपना ये क्या है टॉपिक है। तो आपको एक चीज़ बड़े अच्छे से पता है कि जैसे मैंने क्या लिया है, कोई कार ली है, वो कार इस बैंकिंग रोड यानी एक घुमावदार रोड है जिसके ऊपर अपने एंगल कितना मान लिया, थीटा अपन ने एंगल लिया है। इसके रेस्पेक्ट में अगर अपन देखें तो यहाँ पर इस कार के ऊपर जो भी फोर्स अपन अप्लाई करेंगे तो अपने पास एक चीज़ पता है, नॉर्मल फोर्स जिसके कारण वो अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है। वहीं इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी तो अप्लाई होगा, एक घर्षण भी तो बल भी लगेगा। वही जब घर्षण बल की और अगर जब अपन बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण हमेशा ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर अर्थ की ओर एक फोर्स लगता है, जो क्या कहलाएगा अपना mg, अपने नॉर्मल अपना हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। वही जो मोशन के कारण जो फोर्स आ रहा था वो यहाँ पे इस रोटेशनल पाथ के कारण दो भागों में डिवाइड हो चुका है। तो दोनों कंपोनेंट अपन ले लेते हैं, साइन थीटा भी और कॉस थीटा भी अपन ने अप्लाई कर दिया। इसी तरह नॉर्मल फोर्स एन जो था वो भी अपना क्या हो रहा है, दो भागों में डिवाइड हो रहा है। एन अपने को पता है, जो अपन बात करते हैं फ्रिक्शन की जब बात करते हैं तो एफ बराबर क्या लेते हैं अपन, म्यू एन। म्यू तो क्या है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट होता है, जहां पर अपन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ले रहे हैं तो म्यू एस आ जाता है, जब काइनेटिक यूज करता है तो एफ के आ जाता है। एफ क्या है, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, और एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स के नाम से जाना जाता है, सामान्य बल से अपन उसको जानते हैं। तो जब ये अपन कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर सारे के सारे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मैंने उनको क्या कर दिया, प्रॉपर तरीके से कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा जब कोई चीज़ एक बैंकिंग रोड की जब बात की जा रही है, कोई भी कार एक घुमावदार सड़क पर जब मूवमेंट करती है तो हमें पता है एक रोटेशनल पाथ पर या एक घुमावदार पाथ पर जब कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रही है, उस ड्यूरेशन में सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। क्या बोलते हैं उस सेंटर की ओर फोर्स लगने वाले को, सेंट्रिपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। उस अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है बेटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अपन इन्हीं फोर्स को अपन क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले अपन एक कंडीशन लेते हैं, टोटल अपवर्ड फोर्स वो बराबर रहेगा किसके, डाउनवर्ड फोर्स के। जितना ऊपर की ओर बल लग रहा है वो सारा का सारा किसके बराबर रहेगा, नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, अपवर्ड लगने वाला फोर्स क्या है बेटा, एन कॉस थीटा, और डाउनवर्ड कौन सा लग रहा है, एम जी और एफ साइन थीटा। दोनों को अपन जैसे ही बराबर करेंगे तो एन कोस थीटा बराबर क्या आ गया, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। ये अपनी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स वो बराबर रहेगा किसके, आउटसाइड लगने वाले फोर्स के। तो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स क्या था बेटा, एम वी स्क्वायर बेटा आर, और आउटसाइड लगने वाले फोर्स कौन से हैं, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या निकल के आ गई अपनी, 2 निकल के यहाँ पे आ चुकी है। थोड़ा सा अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अभी अपन यहाँ पे इन्हीं दोनों इक्वेशन के थ्रू दोनों समीकरणों को लेके चलेंगे और अपन एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, लगने वाली वेलोसिटी, या अपने जो वेलोसिटी ऑफ द कार है वो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा इजी टर्म बनाने के लिए अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बाय इक्वेशन फर्स्ट अपन कोशिश करते हैं एम का मान निकालने की। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एन कोस थीटा माइनस क्या आ जाएगा बेटा, एफ साइन थीटा। सही है ना, एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये अपनी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन नंबर, इसको नाम देते हैं अपन क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर एक दूसरे से डिवाइड कर दूं मैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवीजन बाय इक्वेशन नंबर थर्ड, अपन सेकेंड को थर्ड से अगर डिवाइड कर दें तो आपको पता है जब डिवीजन करेंगे तो क्या रहेगा, आप खुद देखिएगा यहाँ पे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन कितना बेटा, एम जी, यही रहेगा। अब जब इसको डिवीजन में डाल रहे हैं अपन तो इक्वल क्या रहेगा बेटा, ये वाला ऊपर ऐसा का ऐसा एन साइन थीटा प्लस कितना बेटा, एफ कोस थीटा अपॉन एन कोस थीटा माइनस कितना, एफ साइन थीटा, यही आएगा।
यहाँ पे कुछ ना कुछ शायद टर्म्स कट भी रही है, तो अगर जैसे उनको कैंसिल आउट करेंगे, एम को जब एम से कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास एक नॉर्मल सा अपना वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस जी को अपन ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा अपॉन एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब अपन एक काम करते हैं, जो एफ अपन फोर्स लेके चलते हैं, आपको पता है एफ बराबर क्या होता है, स्टैटिक अगर फ्रिक्शन की बात करें, जब एक एक्चुअल वैल्यू ले रहे हैं अपन यहाँ पे, जब स्थितिक घर्षण की स्टैटिक फ्रिक्शन में, तो अपन इसको अगर मैं अप्लाई कर दूँ एफ बराबर म्यू एस एन, जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो आपको पता है वैल्यू अपने क्या कन्वर्टाइजेशन में आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर एन साइन थीटा प्लस एफ की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एस एन कोस थीटा अपॉन बेटा क्या, एन कोस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। अब यहाँ पे पूरे के पूरे टर्म में ऊपर से भी एन कॉमन आ रहा है और नीचे से भी क्या आ रहा है, एन अपन कॉमन अगर ले लें तो क्या रहेगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर एन कॉमन निकला तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन एन अगर फिर से ले लें यहाँ पे भी तो कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। एन से एन क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। आप चाहो तो इसको मैथमेटिक्स को अपन इतना ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, अपन अगर दोनों ही टर्म में अगर कोस कॉमन निकालें तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर, अगर मैं कोस थीटा कॉमन निकालता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कितना बचेगा, केवल और केवल म्यूस, कोस थीटा से कोस थीटा तो कॉमन में निकल गया। इसी तरह नीचे से जब कोस थीटा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कितना बेटा, कोस थीटा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, और यहाँ पे इस कोस को कोस से क्या कर देते हैं अपन, उड़ा दे, तो क्या वैल्यू निकलेगी, वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी को भी उधर भेज दें, आर जी अंदर क्या बचा, टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये अपनी क्या निकल के आ गई है, वेलोसिटी निकल के आ चुकी है, वी स्क्वायर का मान निकल के आ गया। अब यहाँ से जब वेलोसिटी निकालेंगे वी का मान, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पूरा का पूरा अंडर रूट लग जाएगा। यही है अपना एक छोटा सा टॉपिक जिसे अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ एन कार विच इज मूविंग ऑन ए बैंक्ड रोड। यदि एक ऐसी कार, एक गाड़ी जो किसी घुमावदार करवट वाली रोड पर जब गति कर रही है, या ढालदार सड़क पर इसको बोलते हैं, उस पर जब गति कर रही है तो उसकी वेलोसिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।